HIV पॉजिटिव थे हमारे पिताजी। मतलब मम्मी डैडी के ख़त्म होने के बाद घर वाले हमको जो है घर से निकाल दिए। गांव वाले डर रहे हैं कि पूरा गांव मर जाएगा। नमस्कार। बड़ी खबर में एड्स का डर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक परिवार के 5 बच्चे 3 महीने से अपने मां बाप की कब्रगाह पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके माता पिता को उनकी जो मौत थी वो एड्स की वजह से हो गई थी। रिश्तेदारों और गांव वालों को डर था कि ये बीमारी उनसे गांव वालों में भी फैल सकती है। बच्चों की खबर एनडीटीवी इंडिया पर दिखाए जाने के बाद अखिलेश सरकार ने इन बच्चों की सुध ली है। सरकार ने सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही इन बच्चों को लोहिया आवास योजना के तहत घर भी मुहैया कराया जाएगा। घर मिलने तक इन्हें गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। इन बच्चों के लिए बीपीएल कार्ड बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ के कलेक्टर ने बच्चों को जमीन का पट्टा भी दिया। अब बच्चों की जांच कराई गई जिसमें इन्हें HIV नेगेटिव पाया गया है। तो अब फिलहाल दादी इन्हें अपने पास रखने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बीमारी को लेकर सही जानकारियां समाज समझने को तैयार क्यों नहीं है। हमारे देश में 21 लाख लोगों को HIV या एड्स है। 2011 में 14,000 बच्चे इससे संक्रमित हुए। दिसंबर 2012 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने संसद में कहा था कि हमारे देश में एड्स के मरीजों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। 2010 की USAID रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 71% देशों में कानून है जो इनके मरीजों से भेदभाव पर लगाम लगाता है। 2011 में हमारी सरकार ने भी जल्द ऐसा कानून लाने का वादा किया था। 2006 से इस पर बना विधेयक स्वास्थ्य मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच क्लियरेंस के लिए जूझ रहा है। तो इस संवेदनशील मामले को हम समझेंगे, लेकिन पहले कमाल खान की रिपोर्ट जिसका असर उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ा है। ये कब्रिस्तान में रहते हैं क्योंकि जिंदा लोगों ने अपनी बस्ती से इन्हें निकाल दिया है। उन्हें डर है कि इन बच्चों से गांव में एड्स फैल जाएगा। कब्रिस्तान में तो सब मरे हुए हैं, दोबारा मर नहीं सकते, इसलिए इन्हें मुर्दों के बीच पनाह मिली है। हमारे पापा को एड्स हो गया था, खत्म हो गया। फिर 2 साल बाद हमारी अम्मी खत्म हो गई। फिर हम सब लोग परिवार में रहते थे, हमको भी निकाल दिए कहीं इनके भी ना हो जाए। फिर हम सब लोग यहाँ रहते हैं तंबू तान के, और क्या कहते हैं खाने के लिए कहीं दे देता है तो खा लेते हैं। कब्रिस्तान में भी दूसरों की कब्रों के पास इन्हें नहीं रहने दिया गया। आखिरकार इनके अम्मी अब्बू की कब्रों ने इन्हें पनाह दी। इन्हें पता है कि वे अपने बच्चों को अपनी कब्र से नहीं भगाएंगे, लिहाजा ये वहीं रहने लगे। जहाँ उनके माता पिता की कब्रगाह बनी हुई है, अभी आपने देखा होगा मौके पर जाकर के। कब्रिस्तान के बगल ही खुले आसमान के नीचे एक शीशम का पेड़ है, उस पर अपना एक ही तरीके से पॉलीथीन वगैरह डाल के रह रहे हैं। गांव वाले थोड़ा बहुत खाने पीने में मदद करते हैं। इनके गांव में प्रधान रहते हैं, MLA का घर भी दूर नहीं, MP भी शहर ही में रहते हैं। कब्रिस्तान में रहते इन्हें 3 महीना हुआ, किसी ने इनके बारे में सोचा ही नहीं। सोचें भी क्यों, इनमें से किसी की उम्र वोट देने लायक भी तो नहीं। इस दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है। किसी को मंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री, कोई रिश्वत लेने में, कोई रिश्वत छुपाने में मसरूफ़ है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को क्लब जाने की जल्दी है। लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के इन बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिनके माँ बाप अचानक इस तरह मर गए हों, बेसहारा हो गए हों, जिनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया हो और जिन्हें रहने के लिए पनाह मिली हो, वो भी माँ बाप की कब्र के ऊपर। क्या ज़िंदगी होगी। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। अबू आजमी, नेता समाजवादी पार्टी, शची सिंह, बाल अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, निधि दुबे, वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अजय सिंह के पास प्रतापगढ़ जाऊंगी, वो वहां पर मौजूद हैं। अजय, बताया जा रहा है कुछ ही देर पहले आपने बताया था कि वो जो टेंट जहां पे बच्चे रह रहे थे उनको अब वहां पे नहीं है, दादी ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिलहाल अब ये वही दादी हैं जिन्होंने पहले उनको रखने से इनकार कर दिया था और 3 महीने से बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। अब शायद वो अपनी दादी के यहाँ हैं।
बिल्कुल निधि, परिवार के लोग अब उन्हें लेके गए हैं। जब वो निगेटिव टेस्ट आया है, HIV नेगेटिव रिजल्ट जो आया, वो HIV नेगेटिव आया, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसकी ठीक मेरे पीछे जो है वो दादी का घर है, दूर जो है वहां पर वो ले जाकर के अब वो वहां पर ले जाकर के उन्होंने रखा है। सब एक साथ है। हम जब अभी गए थे उनके घर के आंगन में दादी के साथ, जब खटोले पे वो बैठे थे, तो उन्हें बेहद खुशी थी उन बच्चों के अंदर, जो लग रहा था कि नहीं, अभी तक 3 महीने से जो अपनों से मिलने के लिए जो तड़प रहे थे वो बच्चे, कि जिस कैसे उनके साथ जाएं, कैसे उनके पास रहें, जो उन्हें दूर रखते थे, कोई खेलने नहीं देता था। तो अब मैं देख रहा हूं कि गांव के बच्चे भी और सारे लोग जो है उनके साथ आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। दिन भर की चली काउंसलिंग का ये नतीजा है। यहाँ पे एक सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अब जिस तरह से कमाल खान की रिपोर्ट थी उसका असर हुआ, खुद बता रहे थे कमाल की किस तरह से अखिलेश यादव खुद उन्हें बार बार फोन करके बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं इस पूरे इन बच्चों की हालत के बारे में। ये जो लोग हैं अब गांव वाले इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इनको जानकारी नहीं थी कि टेस्ट कराकर ये सुनिश्चित कर लें कि बच्चों के साथ ऐसे भेदभाव ना हो, या फिर जिस तरह से अब इतना मीडिया अटेंशन मिल रहा है, राज्य सरकार का अटेंशन मिल रहा है, इतना सारा अब बच्चों को घर भी दिया जाएगा, पैसे भी दिए जा रहे हैं, जमीन के पट्टे भी दिए जा रहे हैं, या इससे अब गांव वाले प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, एक वजह ये जरूर हो सकती है कि इतना मीडिया अटेंशन, इतनी चीजें, अब उनको पैसा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, तो घर वालों को और ये सारी चीजें लग रही होंगी। लेकिन जब हम सुबह आए थे तो जिस तरीके से इनसे जब हम बात करते थे, तो जिस तरीके का इनके अंदर एक दहशत था, यही बच्चे जब हमने इनसे इंटरव्यू करने की बात की, इनसे बात करने की कोशिश की, तो यही 5 बच्चे जो है उनकी आंखें ज्यादा बोल रही थी, उनके आंसुएं ज्यादा बोल रहे थे, सिसकियां बता रही थी, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुल रही थी। उनसे वो दर्द निकल रहा था कि कैसे अपनों ने उन्हें, खुद को उन्होंने छोड़ा था, सारे लोगों ने उन्हें बाहर किया था, उनके घर के बच्चे नहीं होते थे। यहां तक कि जब उनकी मां मरी थी अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने 3 महीने पहले जब उनकी मां की डेथ हुई थी, तब शायद कोई कांधा देने की तो बात दूर, इन बच्चों को ढांढस बजाने के लिए उनके पास तक भी नहीं आया था कि उन्हें भी इस बीमारी का डर लग जाएगा। हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग जांच क्यों नहीं कराए, आज आप जाके कर रहे हैं। तो सारी तरफ से एक तरफ से स्वर से आवाज आई कि हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम जांच कराएं, कहाँ जांच होता है ये भी नहीं पता है कि हम किस जगह जाए। उनके चाचा हमें बता रहे थे कि हम गांव में ही रहते हैं, गांव से अभी तक कहीं निकल करके नहीं गए हैं कभी, तो हमें खुद भी नहीं पता है कि हम कहाँ पर जाएं, कहाँ जांच कराएं, लोगों को शायद नहीं पता कि सरकारी अस्पतालों में इसकी मुफ्त में जांच होती है। कई जानकारियां हैं, कई भ्रम हैं इस बीमारी को लेकर जो लोगों हमारे समाज में शायद पहुंच नहीं पाते या लोग समझना नहीं चाहते। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ खास पैनल तो मौजूद है ही। अबू आजमी साहब, आपसे अब फिलहाल 3 महीने से बच्चे रह रहे थे, अब मीडिया में कमाल खान की रिपोर्ट थी, वो मीडिया में आई और तब जाके सरकार जागी है। अखिलेश सरकार ने खुद ये कहा कि, अखिलेश यादव ने खुद ये कहा कि डीएम है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आप क्या कहेंगे, 3 महीने तक बच्चे क्यों ऐसे मजबूर रहे रहने के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल उसके घर वाले हैं, पड़ोसी हैं और गांव वाले हैं, उस इलाके के लोग हैं, प्रधान वहां के हैं, वहां के लोग जो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, इनको मालूम है कि एक गलत वजह से, मतलब एक HIV की वजह से जिसमें कोई छुआछूत भी नहीं होता है, इसकी वजह से एक परिवार के लोगों को कब्रिस्तान में जाकर रहना पड़ता है। सबसे पहले तो पड़ोसी लोगों को यह हक होता है। और मुझे अफसोस है कि आज रमजान का महीना चल रहा है और मुझे जहां तक मैंने कमाल खान साहब से आज बात मैंने खुद किया कि वो घर वाले नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। भाई, ऐसे भी मुसलमान दुनिया में मुझे अफसोस होता है और मुझे ताज्जुब भी होता है कि ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि मीडिया ने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसा के काबिल है, तारीफ के काबिल है। कमाल खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। बिल्कुल सही है कि आज मीडिया के अटेंशन से बहुत सारे लोग आए इसमें।